हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक छोटे से यूपीएससी ब्लॉग में। तो भाई आज हम सुबह के 4 बजे से बैठे हुए हैं और यहाँ के बज चुके हैं 1:30। ठीक है, तो बिना खाए हुए बस चाय पी के यहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है, स्टडी चल रही थी हमारी 6 बजे तक स्टडी चली। मतलब कि 6 बजे हमने चाय पिया, फिर उसके बाद लगातार स्टडी चला। 4 बजे से रिवीजन कर रहे थे 6 बजे तक, फिर उसके बाद हम 6 बजे मम्मी लाई चाय पिए और फिर स्टार्ट हो गए अपना लेक्चर लेकर। और लेक्चर से आज हमने केजीएस का पूरा लेक्चर खत्म किया है। लेक्चर नंबर 23 पर आज हम पहुंचे हैं और इस लेक्चर को पूरा करने में भाई हालत खराब हो गया। मतलब यार 4 और 1 6 6 12 आप समझ सकते हो 7 घंटा। तो भाई 7 घंटे में तो 2 घंटे मैंने रिवीजन किया और फिर उसके बाद 5 घंटे अपना लेक्चर चला। और आज हम पहुंच चुके हैं मुगल काल तक। ठीक है, मुगल काल जो मुगल साम्राज्य था वहां तक पहुंचे हैं और अकबर तक हम आज पहुंच चुके हैं। ठीक है, अकबर तक आज हम पहुंच चुके हैं। बाबर हमारा खत्म हो गया, हुमायूं खत्म हो गया और शेर शाह सूरी जो थे वो खत्म हो गया। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही किए, मतलब कि अभी जो लेक्चर बचा हुआ हमारा, ठीक है, 5-6 लेक्चर और है। मुझे लगता है कि 28 लेक्चर है। ठीक है, केजीएस यूजर का मतलब कि हम जो हमारा केजीएस है खान सर हैं, उनका मैंने बैच लिया है यूपीएससी का। ठीक है, तो उनका यहाँ पर बचा हुआ है अभी लेक्चर। वहाँ पर सर है हमारे, जो है सर, सर का तो हम नाम ही भूल जाते हैं। अमित शुक्ला है सर। हाँ, अमित शुक्ला है। तो अमित शुक्ला सर का हमने आज हिस्ट्री का पूरा खत्म कर दिया है। बस 5-6 लेक्चर और बचा है, फिर उसके बाद हमारा हिस्ट्री का जो है कंप्लीट हो जाएगा, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री में पूर्व मध्यकाल में सामंतवाद, ठीक, सबसे पहला टॉपिक है पूर्व मध्यकाल का। ठीक है, जो 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक है। तो उसमें सामंतवाद आएगा, राजपूत काल आएगा, विदेशी आक्रमण आएगा और क्षेत्रीय राज्य आएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्व मध्यकाल का मैंने से यहाँ पर सिलेबस आपको दिखा रहा है। ठीक है, सामंतवाद हो गया, राजपूत काल हो, विदेशी आक्रमण हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, कश्मीर के राजवंश, बंगाल के राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश और ये आपका कारकोट वंश है जो कश्मीर के राजवंश में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पूरा एकदम डिटेल से एकदम समझाया गया है क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पूरा का पूरा सिलेबस आपके सामने खोल के रख दिया मैंने। और यहाँ पर उत्तर मध्यकाल में आता है जब, जो हमारा 13वीं सदी से 17वीं सदी तक चला है। ठीक है, 13वीं सदी से 17वीं सदी तक जब चलता है तो उसमें आता है सल्तनत काल, मुगल काल, विदेशी यात्री और क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, जिसमें क्षेत्रीय राज्य में आता है कब का, विजयनगर, बहमनी और मराठा राज्य, ये 3-4 इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में आता है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो इसके बाद आता है आपका, जो आपका शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद आधुनिक भारत का। ठीक है, तो सामंतवाद का जो लेक्चर नंबर 1 है ये मैंने यहाँ पर पहला डाला था। और सामंतवाद में आप देख सकते हो कि कैसे डिटेल से अमित सर ने पूरा एकदम डिटेल वाइज एकदम आपका लिखवाया हुआ है, समझाया हुआ था सामंतवाद की विशेषताएं। और इधर आप देख सकते हो कि इतना पूरा टॉपिक उसमें है। ठीक है भाई, अगर आपको आंसर राइटिंग में करना होगा ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब आपका टॉपिक वाइज है और पूरा सीरियल वाइज है और राजपूत काल यहाँ पर पूरा का पूरा एकदम अच्छे से डिफिनेशन के साथ और फिगर के साथ भाई जब बताते हैं सर ने तो बहुत मजा आता है। और यहाँ पर एक एक आपको याद हो जाएगा कि राजपूतकालीन में राजनीति, प्रशासन, समाज, कला, संस्कृति। ठीक है, और यहाँ पर आपका फिगर भी बताए थे कि क्षेत्रीय राज्य में क्या क्या है, कहाँ पर है, क्या है। ठीक है, चंदेल वंश है, परमार, कैसे कैसे है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई मैं तो ये नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि हाँ मैंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। लेकिन जहाँ तक पढ़ा है आज मैंने, मुझे लगता है कि पूरा इतना जो सिलेबस था हमारा, 3-4 टॉपिक और बचा है, 3-4 लेक्चर और बचा है और पूरा का पूरा मेरा सिलेबस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर नए प्रशासन, यहाँ अकबर तक मैंने पहुंच चुका है और ये लेक्चर नंबर 23 है। 28 लेक्चर है, 23 तक पहुंच चुका है, तो 5 बाकी और लेक्चर, उसको भी जल्दी खत्म करेंगे। बस आपको सिलेबस दिखा रहे थे क्या कितना बड़ा सिलेबस है, तो इसको मैंने खत्म कर चुका है और बस रिवीजन करना है। आधा याद हो चुका है और आधा हमको याद करना है। ठीक है भाई, जब से रिवीजन नहीं होगा तब तक तो याद ही नहीं होगा, ये तो सबको पता है। और ये सल्तनत काल, ये मुगल काल, फिर उसके बाद 2 टॉपिक ये और 1 टॉपिक ये, उसके बाद भाई बल्ले बल्ले हिस्ट्री समाप्त, मतलब कि मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास का जो था हमारा वो अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वो अभी लेक्चर चल नहीं रहा है, बस 2-3 लेक्चर सर करवा के छोड़ दिए हैं। तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री का ही अमित सर ही कर रहे हैं, तो उसको अभी हम लेक्चर लेंगे। अभी मेरा बहुत ज़्यादा छूट चुका है, घर पर कुछ पढ़ चुका था, मतलब था कुछ सेलिब्रेट करने के लिए, बर्थडे वर्डे था सबका बच्चे का।
ठीक है, मेरी भांजी का तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था और अब हमारा स्टडी चलेगा 1 नंबर का। तो ये देख सकते हो आप कितना तगड़ा मैंने सिलेबस बताया आपको, ठीक है? तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े या फिर अगर आपको सिलेबस चाहिए या फिर आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है यूपीएससी में, कैसे पढ़ाई करना है और कैसे आपका कोर्स कंप्लीट करना है या फिर कैसे आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो याद रखना है या फिर कैसे मैपिंग करनी है, कैसे आंसर राइटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, उसको आप हमको मैसेज कर सकते हो इंस्टा पर, ठीक है? मेरा इंस्टा का जो आईडी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप फॉलो कर लेना और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर किसी भी चीज़ की, सिलेबस हो या फिर बुक्स हो या आपको मैं बता दूँगा कि कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी है कि यहाँ पर आपको मॉडर्न वाला है, ठीक है? जो मैंने देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बुक यहाँ पर रखे हुए हैं। सबसे नीचे वाला मैंने लिया था वो क्या कहते हैं पीवाईक्यू वाला, ठीक है? जो पीवाईक्यू वाला रहता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक, वो मैंने लिया था और आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा सेट लगा हुआ है कि भाई कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ठीक है? कैसे पढ़ना है वो ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ना है ये ज़रूरी होता है क्योंकि भाई यूपीएससी में क्या रहता है ना कि अगर आप पढ़ रहे हो, वो ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ रहे हो इसको याद रखना। अगर आप ये नहीं समझ रहे हो कि हाँ, मुझे क्यों पढ़ रहे हैं हम, निकलेगा या नहीं निकलेगा, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, तो इसको साथ में लेकर चलना है। भाई 100 में से बस 10% ऐसे लोग होते हैं जो यूपीएससी में सक्सेस होते हैं। अगर आप दिन-रात नहीं करोगे, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका शायद ही निकले। तो ऐसे ही करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप रेलवे या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो यूपीएससी मत जाना। लेकिन अगर आप यूपीएससी कर रहे हो तो रेलवे, ग्रुप डी या फिर एसएससी में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई जब यूपीएससी आप कर लोगे ना तो जीएस तो वैसे ही पूरा एकदम अंधाधुन उड़ा दोगे क्योंकि भाई जब जीएस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसमें क्या रहता है कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए जैसे लगेगा कि आपके सामने पिक्चर उसका बन रहा है, फ़िल्म चल रही है कि हाँ भाई इसकी ये बात हुआ था, ये बाबर आए, फिर अकबर आए, फिर हुमायूँ आए, फिर अकबर आए, फिर शेरशाह सूरी के साथ हुमायूँ को लड़ाई हुआ, यहाँ पर हुआ, हुमायूँ वापस आ रहा था। तो इस प्रकार से पूरा आपको याद हो जाता है, एकदम माइंड एकदम सेट हो जाता है, ठीक है? तो जब हम रिवीजन करते हैं तो मुझे भी लगता है कि सारा एकदम फ़िल्म चल रहा है, जब हम रिवीजन करते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है और भाई सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या करना है रोज़ डेली रिवीज़न करना है। कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी 1 ही लेक्चर लो, 2 लेक्चर लो, 10 लेक्चर लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब से आप रिवीज़न नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये मैं लिख के देता हूँ। अगर आप आंसर राइटिंग करने जाओगे तो वो आपको याद ही नहीं रहेगा। 1 लाइन याद रहेगा, उसके बाद कहाँ गया, ऊपर से सब सर के ऊपर से जा रहा है क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना भाई, मैं आपकी हेल्प करूँगा और इंस्टा पर फॉलो करना, उस पे मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।